सो मुझे बस यहाँ पर बैठ के आप सबके साथ अपने अपकमिंग प्रेप के बारे में थोड़ी सी डिटेल शेयर करनी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें फाइनली एक कोच मिल गया है। कोच की जो भी टीम थी उनके पास 3 प्लान्स थे टू चूज फ्रॉम। एक था 12 वीक्स, एक था 24 वीक्स और एक था 48 वीक्स। अब क्योंकि मैं कोच को सिर्फ प्रेप के टाइम ड्यूरेशन के लिए हायर कर रहा हूँ टू लुक आफ्टर माई न्यूट्रिशन, आई थिंक 12 वीक्स काफ़ी होगा, इसीलिए आई वेंट फॉर द 12 वीक प्लान। अब एक्चुअल प्रेप की जो लेंथ होगी वो अभी अनडिसाइडेड है। जब मैंने पिछले हफ्ते कोच सर के साथ एक जूम कॉल किया था तब मैंने उन्हें एग्जैक्टली ये डाउट पूछा था कि उनका बेस्ट एस्टिमेट क्या है ऑफ द प्रेप ड्यूरेशन। उन्होंने कहा कि वो प्योरली मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो प्रेप स्टार्ट होने के पहले मैं कोच सर को एक रॉ फिजिक फोटो भेजूंगा जिससे वो असेस करके एक टाइम फ्रेम चूज करेंगे, पर मेरा अंदाजा है कि वो 8 to 12 वीक्स के बीच में होगा। अब हमारी आज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ये ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद हम हमारे रूम में जाके मॉर्निंग वेट लेंगे और कुछ फोटोज लेंगे, बिकॉज मुझे व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चनर भेजा गया है। तो वो क्वेश्चनर मुझे टाइम निकाल के साइड में बैठ के फिल आउट करना है। इस क्वेश्चनर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बॉडी बिल्डिंग पोजेस है, मेनली टू ट्रैक प्रोग्रेस, और बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड भी क्वेश्चंस है व्हिच विल हेल्प द कोच गेट टू नो मी बेटर। ओवरऑल यार मैं इस प्रेप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं ये फोटो शूट कर रहा हूँ वो फिजिकल बेनिफिट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ऑफकोर्स प्रेप खत्म होने के बाद जब पीक वीक होगा मेरे बॉडी में एक फ्लैट डिप्लीटेड डाइटिंग स्टेज के बाद जब बहुत सारे कार्ब्स आएंगे तो ऑब्वियसली मेरी फिजिक बहुत क्रेजी दिखेगी। आई विल गेट रियली गुड फोटोज फॉर इंस्टाग्राम, यूट्यूब थंबनेल्स के लिए मैं अच्छा दिखूंगा। पर मैं ये प्रेप मेंटल बेनिफिट्स के लिए कर रहा हूँ। मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाते हुए अब एग्जैक्टली 2 साल हो गए हैं। 2021 के नवंबर दिसंबर तक मैं लास्ट सिंगल डिजिट बॉडी फैट मेंटेन करता था, विच इज क्रेजी टू थिंक अबाउट बिकॉज टाइम रियली फ्लाइज। और इन पिछले 2 सालों में इंटेंशनली अपना बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ाने की वजह से मुझे जिम में ज्यादा एनर्जी मिली, अपने रन्स में ज्यादा एनर्जी मिली, एंड आई वॉज फाइनली गिविंग माई बॉडी द फ्यूल दैट इट नीड्स। पर अलॉन्ग द वे आई थिंक मैं मेंटली थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, बिकॉज जो डिसिप्लिन सिंगल डिजिट बॉडी फैट वाली फिजिक मेंटेन करने के लिए लगता है वो मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, यू हैव टू गो थ्रू दैट एवरी सिंगल डे। डाइट ऑन पॉइंट होना चाहिए, कार्डियो ऑन पॉइंट होना चाहिए, क्रेविंग्स रेजिस्ट करने के लिए जो विल पावर रहती है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। सो दैट इज समथिंग आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट। और बहुत हाई चांसेस है कि फोटोशूट खत्म होने के बाद वो जो भी फोटोज है उसका इस्तेमाल करके हम एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे। द लास्ट वन आई मेड वाज अ 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। प्रेप के बाद हम एक अच्छा 6 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। एंड आई ऑल्सो फील लाइक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और मैं अभी जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ इन दोनों के बीच में ये एक अच्छा खासा मिडिल ग्राउंड है। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए मैंने स्ट्रिक्टली अभी मना नहीं किया है, बट इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। द होल रीजन की मैंने ये फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की थी वो खुद को इम्प्रूव करना थी। जब मैं 16 साल का था तब मैंने फिटनेस इस रीजन की वजह से स्टार्ट नहीं किया कि मैं लोगों से कम्पीट करूंगा, आई विल बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई फील लाइक ये सारे बहुत एक्सटर्नल वैलिडेशन वाले रीजंस है। दिस फोटोशूट इज प्योरली फॉर मी। 9:25 ये कॉफी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। रूम में जाके वो क्वेश्चनर फिल आउट करते हैं। प्री वर्कआउट का शेकर और पानी की बोतल, हमारी जिम बैग रेडी हो गई है। दिस इज माय फेवरेट मसल ब्लेज एक्सेसरी। ये है इनकी ट्राई फ्लेक्स बैग। इस बैग की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो डेटा लेने के लिए हमें लगने वाली है एक मेजरिंग टेप, और मम्मी निटिंग बहुत करती है इसीलिए मम्मी के पास हमेशा एक मेजरिंग टेप रहती है। इसका इस्तेमाल करके हमें हमारे आर्म, क्वाड और वेस्ट इन तीनों के मेजरमेंट्स लेने हैं। काफी क्यूरियस हूँ देखने के लिए। मेजरमेंट्स इज समथिंग जिसका डिमांड बहुत ज्यादा आता है एंड आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड इन नंबर्स, पर आई अंडरस्टैंड कि ये प्योरली प्रोग्रेस पर्पसेस के लिए है। सो लेट्स सी। और हमें एक ऐसा स्पॉट पिक करना है जिसमें हम पूरी प्रेप कोच सर को हमारे प्रोग्रेस फोटोज भेज सकेंगे। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर प्लेस देन दिस बैल्कनी। ये वही सेम बैल्कनी है जहाँ पर मैं और नील लॉकडाउन में हर रोज ट्रेन करते थे। इस बैल्कनी की अच्छी बात पता है क्या है? अगर आप इस बैल्कनी में शर्टलेस अच्छे दिखोगे तो आप क्रेजी लाइटिंग के अंदर एक पंप के साथ अच्छे दिखोगे ही दिखोगे, बिकॉज इस बैल्कनी में एक सिंगल लाइट सोर्स है जो सीधा मेरे बॉडी के ऊपर आ रहा है। एंड आई फील लाइक दिस इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस। कोई ट्रिकी एंगल्स नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है, तो हम यहाँ सिंपली फ्रंट कैमरा से फोटोज लेंगे और फोटोज लेने के बाद हम मेजरमेंट्स लेंगे। सो 3 बॉडी बिल्डिंग पोजेस कोच सर को चाहिए। फ्रंट डबल बाइसेप्स, बैक डबल बाइसेप्स एंड एब्स एंड थाइज। हाँ, सो अभी हम लेंगे मेजरमेंट्स
क्वाइट क्यूरियस, ये कैसे करता है वो भी नहीं पता। आई एम गेसिंग पहले ये टेप को हम सीधा करेंगे। ओके, प्रेडिक्शन बताओ सब बिफोर आई टेल यू गाइस कमेंट सेक्शन में। कोई पंप नहीं है, रॉ मॉर्निंग। वाओ, 15.6 इन द मॉर्निंग लीन। सो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारा बॉडी फैट है। कुछ लोग अपने बल्क टप स्टेट में जब वो 20% बॉडी फैट होता है तब एक आर्म मेजरमेंट लेता है, ऑब्वियसली 18 या 19 आएगा ना, बिकॉज थिंक अबाउट इट, मसल के ऊपर जितना ज़्यादा फैट है दैट विल पुश द होल सर्कमफरेंस अप इवन मोर। सो वो टेप में भी आएगा। आई फील लाइक दिस इज अ प्रीटी गुड मेजरमेंट, रिलेटिवली लीन। ये हो गया। अब नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट भी आई थिंक बेली बटन के पास लेते हैं। कॉम्प्लेक्स वेस्ट है 29। नाइस। अब लास्ट चीज़ जो बची है वो है मेरा क्वाड 24। सो 24, 16.6 एंड वेस्ट कितना था एक बार फुटेज चेक करूंगा। दैट्स दैट। अब हम जिम के लिए रेडी हो सकते हैं। मॉर्निंग के सारे मेजरमेंट्स लिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने खुद के फैट लॉस जर्नी के लिए ऐसे मेजरमेंट्स ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो सुबह लेते हो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपका बाथरूम का जो भी बिजनेस है वो खत्म होने के बाद, एंड बिफोर ईटिंग एनी फूड, क्योंकि इवन वन मील कैन चेंज द मेजरमेंट्स बाय अ लॉट। लाइक आपको लगेगा नहीं कि ज्यादा फर्क पड़ेगा पर एक्चुअली पड़ता है, और फिर उससे आप ही ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे। आपकी एज चाहे 20 हो या 30, एक डर जो हर लड़के में कॉमन रहता है वो है हेयर फॉल का। इसीलिए जितना ध्यान मैं अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए देता हूँ उतना ही एफर्ट मैं अपने बालों को मेंटेन करने के लिए भी देता हूँ। और जैसे मैं अपना डेली प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए एक प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, वैसे ही मैं अपने हेयर हेल्थ का ध्यान रखने के लिए HK वाइटल्स का DHT ब्लॉकर इस्तेमाल करता हूँ। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैंने काफी टाइम के लिए इस्तेमाल किया है एंड आई हैव सीन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। लड़कों में एक हार्मोन होता है जिसे DHT कहते हैं, और जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे ही DHT का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अगर मैं थोड़े से साइंस की ओर जाऊं तो अगर हमारे बॉडी में DHT ज्यादा है तो वो हमारे हेयर फॉलिकल से अटैच होके उन्हें श्रिंक करते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ की साइकिल को शॉर्टन करते हैं, जिससे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और हेयर लॉस हो सकता है। DHT ब्लॉकर्स आपके DHT लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। HK वाइटल्स के DHT ब्लॉकर में बेटा सिटोस्टेरोल, स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो DHT लेवल्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। प्लस एक और एडवांटेज है कि इस प्रोडक्ट में बायोटिन भी है, तो ये मेरे डेली बायोटिन नीड्स को फुलफिल करने में भी मदद करता है। मेरे DHT लेवल्स मैनेज होने की वजह से मेरे बाल काफी हेल्दी रहे हैं। इस प्रोडक्ट को मैं यूजुअली अपना मील लेने के बाद कंज्यूम करता हूँ, जस्ट 1 टैबलेट डेली। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट पे कोड साकेत10 इस्तेमाल करोगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक विल बी डाउन बिलो। तो आज है बैक डे, और बैक ट्रेन करने का बेसिक फॉर्मूला हम हमेशा की तरह सिंपल ही रखेंगे। मोस्ट ऑफ आवर वर्क विल कम फ्रॉम 1 वर्टिकल पुल प्लस 1 हॉरिजॉन्टल पुल। आई फील लाइक ये जो कॉम्बिनेशन है ये अनबीटेबल है, और मेरे पूरे फिटनेस करियर के जो भी बैक गेन्स आया है वो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन की वजह से आया है। तो हम इन दोनों के आई एम गेसिंग 3 या 4 सेट ईच लगाएंगे, और उसके बाद अगर मुझे एक आइसोलेशन मूवमेंट करने का मन करेगा तो मैं लैट पुल ओवर करूंगा, अदरवाइज वी विल कॉल इट एट दैट। पर मुझे मेरे पापा के दोस्त के बेटे, काफी लंबी चेन है, पापा के दोस्त के बेटे का एक मैसेज आया था हु इज जस्ट गेटिंग इनटू फिटनेस, और उसको फिटनेस रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबको अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत में आते हैं। एंड वन ऑफ देम वाज, डू आई हैव टू डेडलिफ्ट? और मुझे याद है कि जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तब मैं पावर लिफ्टिंग की दुनिया से बहुत ज्यादा एक्सपोज था, और पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड में स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज दोज आर द 3 मूवमेंट्स ऑन विच यू आर टेस्टेड। मुझे ऐसे लगता था कि डेडलिफ्ट करना मैंडेटरी है, स्पेशली बैक ग्रो करने के लिए मुझे डेडलिफ्ट लगाने ही पड़ेंगे। तो उसने मुझे पूछा कि आर डेडलिफ्ट एसेंशियल? फिर मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज योर गोल? क्या तेरा गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है? क्या तेरा गोल बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग है? और 90% लोग जो जिम जाना स्टार्ट करते हैं वो बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस या मसल ग्रो करने के लिए जिम जाते हैं, और इन माय ओपिनियन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग की अगर बात आई तो डेडलिफ्ट्स एसेंशियल बिल्कुल नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि मैं डेडलिफ्ट्स को अपने बैक डेज में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करता। इट्स नॉट अ बैड मूवमेंट, मैं बस ये कह रहा हूँ कि डेडलिफ्ट परफॉर्म करने के वक्त आप जिन मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हो उनका आपके लैट्स और आपके अपर बैक से ज्यादा संबंध नहीं है। अगर आज के सेशन में मैं अपने पुल डाउन्स और रोज लगाने के पहले अगर डेडलिफ्ट का एक अच्छा खासा सेट लगाता तो मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन
हो जाती उस एक सेट की वजह से, दैट आई वुडंट बी एबल टू गिव माय वर्टिकल पुल एंड माय हॉरिजॉन्टल पुल माय 100%। और सोचो, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल, ये ऐसे मूवमेंट्स है जो मेरे बैक में एक्चुअली साइज ऐड करने वाले हैं। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग गाय, इसीलिए अगर मुझे डेडलिफ्ट का एक अच्छा खासा सेट लगाना पड़ता, वो मे बी 4 प्लेट्स या 5 प्लेट्स के बीच में होता। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप ट्रेनिंग अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हो, then yes, sure you can go for it, but don't let anybody tell you कि आपको डेडलिफ्ट करना ही पड़ेगा, especially बैक हाइपरट्रोफी के कॉन्टेक्स्ट में। स्टिम्युलस टू फटीग रेशियो नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल शब्दों में, एक सेट आपको कितने बेनिफिट्स दे रहा है इन टर्म्स ऑफ मसल ग्रोथ, और उस सेट की वजह से आपको कितनी थकावट महसूस हो रही है। और डेडलिफ्ट्स का ये जो रेशियो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इट बेयरली गिव्स मी एनी मसल ग्रोथ फॉर अ लॉट ऑफ फटीग। जिम से हम 2 मिनट दूर है, मस्त जाके वार्म अप करेंगे और लैट पुल डाउन का पहला सेट लगाएंगे। सो अब ऐसा हो गया कि अगले हफ्ते से प्रेप स्टार्ट होने की वजह से मेरे हर एक ट्रेनिंग सेशन को और भी ज्यादा पर्पस आ गया है। ऐसा नहीं है कि प्रेप स्टार्ट होने के पहले मैं ट्रेनिंग सेशंस में 100% इंटेंसिटी नहीं देता था, पर नाउ दैट आई हैव अ गोल टू वर्क टुवर्ड्स, हर सेशन लाइक ये जो भी 12 वीक की प्रेप होगी हाइपोथेटिकली, उसको अगर ब्रेक डाउन किया तो उसका हर एक सेशन उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं यूजुअली 100% इंटेंसिटी दे रहा हूँ तो दिस टाइम आई एम गिविंग इट मच मोर देन दैट। हर एक रैप सुपर कंट्रोल्ड है, हर एक सेट से मुझे जितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं उतने मैं ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग दैट पर्पस। सो आई फील लाइक अगर आपको एक फोटो शूट नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, आई वुड से उस फैट लॉस की एंड डेट चूज करो। इससे यू विल हैव अ डेडलाइन। डेडलाइन होने से अर्जेंसी क्रिएट होती है और आपकी लाइफ में थोड़ा सा पर्पस आता है, नॉट जस्ट इन लाइफ बट इन योर डे टू डे रूटीन एज वेल। सो हैव एन एंड डेट, उससे आप ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे। हमारे बैक वर्कआउट का पार्ट 1 वर्टिकल पुल कंप्लीट हो गया है। अब वैसे हॉरिजॉन्टल पुल को अगर देखा तो मेरी केबल रोज की बहुत अच्छी फेज चल रही है, पर किसी भी जिम में केबल की जो मशीन होती है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड होती है और आज थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता इन बिटवीन सेट्स और दोनों केबल स्टेशंस पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, इसीलिए आई एम नॉट गोना गेट सैड अबाउट इट। इंस्टेड मैं हमारे हॉरिजॉन्टल पुल के लिए आज मशीन रो लगाऊंगा। हमारे बैक को पता नहीं होता कि मैं केबल रो लगा रहा हूँ या मशीन रो, उसे सिर्फ टेंशन और स्टिम्युलस समझ में आता है। इट डजंट मैटर अगर मैं एक दिन वो करूंगा या एक दिन ये करूंगा, एज लॉन्ग एज मैं हर एक सेट फेलियर तक लेके जा रहा हूँ और अपना 100% दे रहा हूँ, आई एम गोना ग्रो। ऑफ कोर्स हर सेट स्टार्ट करने के पहले मैं स्टॉप वॉच रख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही लोड सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइम अंडर टेंशन इज 40 to 60 सेकेंड्स। अगर मैं उसके बीच में फेल कर रहा हूँ दैट मीन्स मैंने जो वेट चूज़ किया है वो सही है। अगर मैं 35 सेकेंड्स पे फेल करता हूँ, मैं एक मेंटल नोट बनाता हूँ दैट द वेट वाज टू हैवी, सो मैं अगले सेट में थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ जस्ट टू स्टे इन दैट स्वीट स्पॉट।
गुड रेप्स ओनली। इसके 2 और सेट और फिर मैं आइसोलेशन लगाऊंगा। आई थिंक लगाने का मन कर रहा है आज। ओह वाह। अगली बार से स्ट्रैप्स लाने पड़ेंगे। जब से मैंने वेट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, इट्स बिन दैट मच मोर डिमांडिंग ऑन माय फोर आर्म्स। लाइक फोर आर्म्स बहुत ही बर्न हो रहा है, स्पेशली लास्ट के जो 1 या 2 रेप्स रहते हैं उनमें बैक से ज्यादा मुझे यहाँ पर मेरा फोकस जा रहा है। सो आई डोंट वांट दैट। ये जो भी मूवमेंट्स है उनमें जो मसल ग्रुप मैं टारगेट करना चाहता हूँ वो फेल होना चाहिए। ये सारे जो इंटरफेरेंसेस है उनकी वजह से फोकस बहुत चला जाता है। तो सब लोग इस कमेंट सेक्शन में रिमाइंड करो मुझे टू कीप स्ट्रैप्स इन माय बैग, बिकॉज मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अभी बैक ट्रेन करते वक्त मुझे ध्यान आता है कि स्ट्रैप्स लाने चाहिए थे, घर जाने के बाद मैं भूल जाता हूँ। रिमाइंड मी। सो ये एक और रीजन है कि मुझे एक आइसोलेशन मूवमेंट लगानी है। वैसे तो मैं और 1 या 2 सेट्स लगा सकता था, बट बिकॉज ऑफ दिस बर्न आई डोंट थिंक आई कैन। Failure. One more. Not done yet. मुझे ये देख के इतना सैड लगता है कि जिम में 90% ऑफ द पॉपुलेशन फेलियर तक जाते ही नहीं है। मैं बस 1 या 2 बंदों को जानता हूँ जो मेरे एज ग्रुप में है
who actually train hard. Ayush, if you're watching this, Ayush मेरा नया जिम ब्रो है. I really enjoy seeing him train because उसके हर एक सेट के पीछे एक इंटेंशन रहता है. उसने रिसेंटली फुल फोकस के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है, पर देखने में इतना अच्छा लगता है बिकॉज वो सेट को तब तक रोकता नहीं है जब तक उसके मसल को एब्सोल्युटली एक और रैप पॉसिबल नहीं है. मोस्ट पीपल हु ट्रेन, उनके सेट्स के पीछे कोई इंटेंशन नहीं रहता. वो 5 या 6 रैप्स शाय ऑफ फेलियर रहते हैं ऑलमोस्ट हर एक सेट में. मैं सबको देखता हूँ. अगर आपका गोल सिर्फ फिटनेस है देन आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, पर अगर आपने 4 महीने या 1 साल के लिए कोई रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, इट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट. द रीज़न कि लोग ईयर आफ्टर ईयर जिम आके सेम दिखते हैं, उसके पीछे का एक ही रीज़न है इन माई ओपिनियन, एंड दैट इज ट्रेनिंग इंटेंसिटी. यू रियली नीड टू स्टार्ट पुशिंग इट. बहुत अनकंफर्टेबल रहता है वो लैक्टिक एसिड बर्न, सारा ब्लड फ्लो, मेंटली उसे बेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट दैट इज वेयर ग्रोथ इज, डिस्कम्फर्ट. और अगर मैंने बहुत प्रैक्टिकली और रैशनली सोचा तो इसके पीछे का जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है. लेट्स से अगर एक बंदा 10 रेप्स पे अपना सेट रोक देता है और उसके पास और 3 रेप्स होते, दैट मीन्स ही हैड द कैपेसिटी ऑफ डूइंग 13 टोटल रेप्स. वो जो 3 एक्स्ट्रा रेप्स है जो वो बंदा नहीं लगा रहा, उसे लगाने के लिए मे बी सिर्फ 8 या 9 एक्स्ट्रा सेकेंड्स लग रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि उस बंदे को आधा घंटा और जिम में बताना है, रादर वो जो भी वर्क एट द जिम परफॉर्म कर रहा है उसमें उसे 8 या 9 सेकेंड्स एक्स्ट्रा एफर्ट देना है. दैट्स व्हाट इट कम्स डाउन टू. सो ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहती. आप लिटरली विद इन 1 आवर एक अच्छा वर्कआउट लगा सकते हो. ये सेट सिर्फ 30 सेकंड था, इसीलिए मैं थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हूँ, बट वेट को रिड्यूस करेंगे. नो ईगो, प्योर बॉडी बिल्डिंग. पर यही है, अगर आप सचमुच वेट को कंट्रोल कर रहे हो तो आप फर्स्ट सेट में जितना उठाते हो उतना आप सेकंड और थर्ड सेट में उठा नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट फॉर द सेम टाइम अंडर टेंशन. पहला सेट मैंने 61 के साथ किया था, उसमें आई टच 40, फिर मुझे ड्रॉप डाउन करना पड़ा. अब मुझे और ड्रॉप डाउन करना पड़ रहा है. दैट्स बिकॉज पहले और दूसरे सेट से मुझे अपने रेड हेल्स में इतना अच्छा स्टिम्युलस मिल रहा है दैट दे आर गेटिंग फटीग्ड बाय द सेट. नहीं जा रहा बॉस. आई थिंक नहीं गया, 40 या 50 गया. अवधूत, लास्ट सेट, बेस्ट सेट. लेट्स गो होम. नहीं वन था तो क्या किया उसने उधर पिछले तो मार्किंग है ना निकालने गया तो तीनों प्लेट नीचे प्लेट था तो मैंने गया वो विंडो पे गया और विंडो का इतना 40 प्लेट प्रेशर ऐसा करा आई कांट इवन इमेजिन कि प्रेप के बाद कैसे दिखेगा. फ्रीकी. वाओ. आई डोंट थिंक 12 वीक्स डाइट करना पड़ेगा, मे बी 8 वीक्स. फक, एक्साइटेड. मुझे कल रात से एक बहुत ही गंदा वाला हेडेक आ रहा था. इवन कल रात को सोते वक्त दैट हेडेक वाज कॉन्स्टेंटली देयर, और यूजुअली सोने के बाद हेडेक्स चले जाते हैं, पर आज सुबह वो हेडेक कैरी फॉरवर्ड हुआ और ट्रेनिंग सेशन के फर्स्ट हाफ में वो हेडेक मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा था. और मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जिसे अक्सर हेडेक्स आते हैं, बट
लेट्स नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि 10 आउट ऑफ 10 बैक सेशन गया, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। टोटल वॉल्यूम की अगर बात की तो हमने वर्टिकल पुल के लिए 3, हॉरिजॉन्टल पुल के लिए 3 और आइसोलेशन के लिए 3 सेट, ऐसे इन टोटल बैक के लिए 9 सेट्स लगाए। एंड वी फिनिश्ड ऑफ विद रेयर डेल्ट्स, बिकॉज मैं रेयर डेल्ट्स को बैक ट्रेन करने के बाद लगाता हूँ और साइड और फ्रंट डेल्ट चेस्ट डे वाले दिन पे ट्रेन हो जाते हैं। पर टोटल वॉल्यूम की अगर बात की तो क्योंकि ये मेरी पहली प्रेप है, मैं फुल्ली श्योर नहीं हूँ कि मैं कितना एम करने वाला हूँ। सो फार मैं टोटल वीकली सेट्स की अगर बात की तो 10 to 20 टोटल हार्ड सेट्स पर वीक, इस रेंज में मैं समवेयर शूट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज के बैक सेशन में मैंने 9 बैक के सेट्स लगाए, मे बी नेक्स्ट सेशन मैं 7 या 8 सेट्स लगाऊंगा। एज लॉन्ग एज वो टोटल एट द एंड ऑफ द वीक 10 to 20 के बीच में फॉल होती है फॉर एनी मसल ग्रुप, आई एम हैप्पी। पर अभी हमने 140 ग्राम्स ऑफ ओट्स और 2 स्कूप वे बनाया है। हाई चांसेस है कि वो जो हेडेक था वो हंगर की वजह से हो सकता है। कल की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा थी और नींद आने की वजह से आई डोंट थिंक मैंने अपने कैलोरीज कंप्लीट किए। सो ये खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और प्रेप स्टार्ट करने के पहले मैं हर रोज अराउंड 350 to 400 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स के लिए एम करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे प्रेप स्टार्ट होती है वैसे हमारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स डिप्लीट होने वाले हैं। सो एटलीस्ट प्रेप स्टार्ट होने के पहले मैं ग्लाइकोजन को अच्छी तरीके से फुल करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन। सो हम इसे खाएंगे और ऑफिस के लिए निकलेंगे। फॉर्मल्स, आई नो मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट किया था, मुझे अपने फिजिक से ज़्यादा फॉर्मल्स पे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे एंड आई डोंट थिंक मेरे यूट्यूब फैमिली ने मुझे ऐसा कभी देखा है। सो गेट यूज टू इट, वील ट्रेन, वील डू आवर कार्डियो, वील वर्क हार्ड एंड वील स्टडी। चलो दैट इज इट फॉर टुडे। मैं अगला वीडियो सैटरडे को शूट करने वाला हूँ एंड आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू गाइज, सो यू कैन स्टे ट्यून्ड। ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा बट इट्स समथिंग आई हैव बीन एक्साइटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओह